हेलो एवरीवन। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थर्मो का। कंसीडर a shown diagram where the two chambers separated by a piston spring arrangement contain equal amount of certain gas. दोनों में equal amount of gases है। Initially the temperature of the gas in both chamber are 300 केल्विन, जो गिवन है आपको 300 केल्विन है। The compression in the spring is 1 मीटर, तो स्प्रिंग में कुछ 1 मीटर का कंप्रेशन है। Temperature of the left and right chamber are now increased to 400 and 500 केल्विन, तो दोनों चैम्बर्स में टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया और कुछ टेम्परेचर लेफ्ट में हो गया 400 और राइट में हो गया 500। ठीक है, तो यहाँ कुछ हो गया 400 और यहाँ कुछ हो गया 500। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना फाइंड द फाइनल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में फाइनली कितना कंप्रेशन होगा। तो लेट्स सपोज कि ये पिस्टन कुछ x आगे मूव कर गया, तो ये पिस्टन कुछ y आगे मूव कर गया, तो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आ गई दैट विल बी इक्वल टू x प्लस y आ गई। तो जो टोटल कंप्रेशन होगी, टोटल कंप्रेशन दैट विल बी इक्वल टू, पहले 1 थी ऑलरेडी और फर्दर यहाँ पे x प्लस वाई हो गई, तो 1 प्लस एल हो गई टोटल कंप्रेशन। यही हमको फाइंड करना है, 1 प्लस एल कितना होगा, मतलब एल कितना होगा। अपन से ऐड कर देंगे उसको, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो फाइनली जब ये स्टेट पहुंचेगी, तो इस पिस्टन की अगर बात करें, इस पिस्टन की बात करें, तो दोनों अपने आप में इक्विलिब्रियम में होंगे फाइनल स्टेट पे। तो इस तरफ से कुछ ये प्रेशर लगा रहा होगा गैस का, वो प्रेशर होगा P1, एरिया कुछ ए हो गया, तो इस तरफ से कुछ फोर्स होगी इस गैस की वजह से। सिमिलरली ये पिस्टन कंप्रेस्ड है स्प्रिंग की वजह से, तो स्प्रिंग इसको इस तरफ धक्का देगा, इट इज फोर्स से के इंटू जो उसके पास एलोंगेशन या कंप्रेशन है 1 इंटू एल। सिमिलरली यहाँ भी इस गैस पे कुछ प्रेशर होगा P2 इंटू एरिया, फोर्स होगी, और यहाँ भी ये फोर्स सेम ही होगी इस तरफ से। तो अब इसका देखते हैं इक्विलिब्रियम क्या बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ बनेगा P1 इंटू ए इज इक्वल टू के इंटू 1 प्लस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का देखूं तो यहाँ बनेगा P2 इंटू ए इक्वल टू के इंटू 1 प्लस एल। ठीक, अगर मैं इसको क्वेश्चन 2 मान लूं और कंपेयर करूं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे दिखेगा कि P1 इंटू ए, और बराबर होना चाहिए P2 इंटू ए के। देख सकते हो आप कि के ये तो कॉमन है दोनों में, या फिर इक्वल टू ये भी कर सकते हो K1 प्लस एल। तो यहाँ से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। प्रेशर को लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जो प्रेशर गैस का होता है वो कुछ आइडियल गैस का nRT बाय वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। दिस इज द प्रेशर ऑफ द गैस, तो उसको लिखते हैं। तो टेम्परेचर जो फाइनली है दैट इज इक्वल टू nR, टेम्परेचर हो गया 400 अपॉन A इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, जो P2 होगा वो होगा nR इंटू टेम्परेचर 500 है अपॉन A इंटू 1 प्लस वाई। तो सॉल्व करते हैं, ये कट गया सब कुछ, तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 4 into 1 plus y is equal to 5 into 1 plus x. So 4 plus 4y is equal to 5 plus 5x, और x के बदले पुट कर देते हैं यहाँ से l माइनस वाई। इससे सब कुछ l की फॉर्म में आ जाएगा, हमको l ही निकालना। सॉल्व करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 4 plus 4y is equal to 5 plus 5l minus 5y, and y is equal to 1 plus 5l माइनस, तो यहाँ से y आ गया l की फॉर्म। ठीक है, ये पहला काम पूरा हुआ, इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ गई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब चलते हैं आगे। तो अब ये तो हमने फाइनल स्टेट की बात की थी कि फाइनली इक्विलिब्रियम होगा, तो इनिशियली भी इक्विलिब्रियम में रहा होगा। तो इनिशियली मान लेते हैं कि भाई इसका कुछ प्रेशर था P, तो इस पिस्टन को देखते हैं, इस पिस्टन पे कुछ इस तरफ से गैस का प्रेशर रहा होगा P इंटू एरिया फोर्स होगी, तो स्प्रिंग की फोर्स रही होगी वो K इंटू उसकी जो कंप्रेशन थी 1 मीटर थी। तो ये भी इक्विलिब्रियम में था, उसको बोल देते हैं कि भाई P इंटू ए बराबर होगा आपके पास K इंटू 1K। इसे बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन नंबर, आपके पास जो इक्वेशन थी 4 को और अपॉन इक्वेशन 2 को, मतलब इस 2 को और इस 4 को डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा P अपॉन P2 इज इक्वल टू, के तो कट गया, 1 अपॉन 1 प्लस एल। अब जो P होगा
P विल बी इक्वल टू एन आर टी बाय वॉल्यूम होगा एरिया इंटू जो उसकी लेंथ थी पहले वो 1 थी। जो P2 था वो हम देख चुके हैं कि P2 कुछ ये रहा था, तो उसे पुट कर लेते हैं। तो P2 इक्वल टू एन आर इंटू 500 इंटू एरिया इंटू लेंथ जो थी वो कुछ 1 प्लस वाई थी इज इक्वल टू 1/1 प्लस। हमने इस इक्वेशन पे इसलिए आया क्योंकि हमको 2 इक्वेशन चाहिए कम से कम, क्योंकि 2 वेरिएबल निकालने वाले हैं एक्सप्रेस में। अब इसको फर्दर आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे सब कुछ कट गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 3/5 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन निकल के आ गई वाई आर की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर मैं वाई को पुट कर दूं तो 1 प्लस वाई के बदले पुट कर देता हूँ और इस 5 को ऊपर ले आते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 9 10 प्लस 5L बाई 9 इज इक्वल टू 5 1 प्लस L। तो इससे कैंसिल 3, तो और 10 प्लस 5L, बाकी सब कुछ सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो वो देखेंगे फर्दर, तो ये बनेगा 10 प्लस 5L प्लस 10L प्लस 5L स्क्वायर इक्वल टू 15। तो सॉल्व करेंगे तो सब इक्वल टू 5L स्क्वायर प्लस 15L माइनस 5 इक्वल टू 0। तो L स्क्वायर प्लस 3L माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेन यहाँ पे इक्वेशन करना था, इक्वेशन आ गई। इससे आप L निकाल सकते हो, तो L विल बी इक्वल टू -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 माइनस 4AC अपॉन 2। तो दिस विल बी इक्वल टू √13 माइनस 3 बाई 2। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था टोटल कंप्रेशन। टोटल कंप्रेशन जो होगा, टोटल कंप्रेशन इक्वल टू 1 प्लस L, तो 1 प्लस √13 माइनस 3 अपॉन 2। दिस विल बी इक्वल टू √13 माइनस 1 बाई 2। उसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.3 मीटर या फिर 130 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। हमें निकालना क्या है इसमें, हमें इसमें निकालना है कि फाइनल कंप्रेशन दे रखा है 10x सेंटीमीटर, तो 10x दे रखा है, तो 10x बराबर 130 सेंटीमीटर है कंप्रेशन। x आ गया हमारे पास 13, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छी प्रॉब्लम है, इसको आप कर सकते हो। That's it for this lecture. Thanks.